अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेजेंड ऑफ द इरा। एक वाकया है कि एक तोता और तोती एक बस्ती से गुजर रहे थे और वो एक दरख्त पर बैठे। उस पूरी बस्ती में वैरानी थी, कोई आबादी वगैरह नामो निशान नहीं था। तो तोता और तोती जो है वो एक दरख्त पर बैठे और तोता जो है वो तोती से कह रहा था कि आपको पता है कि इस बस्ती में वैरानी क्यों है, सन्नाटा क्यों है, तबाही क्यों है। तो तोती ने कहा कि नहीं। तोते ने कहा कि सुनने में ये आया है कि इस बस्ती में उल्लू ने बसेरा किया हुआ है, जिसकी वजह से उल्लू ने इस बस्ती को तबाह कर दिया है और ये बस्ती वैरान और बर्बाद हो गई है। उल्लू भी साथ एक दूसरे दरख्त पर बैठा ये बातें सुन रहा था, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने फौरन जाकर तोती को पकड़ लिया और तोते को कहा कि ये तो मेरी बीवी है। तोते ने कहा, बड़ा परेशान हुआ कि ये तेरी बीवी कैसे है, ये तो मेरी तोती है, ये तो उल्ली तो है नहीं। उसने कहा नहीं, ये मेरी बीवी है। तो वो तोता चीखने लगा। तो उल्लू ने कहा कि ठीक है जी, चलते हैं, हमारे जो यहाँ का बादशाह है इस बस्ती का, उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं। तो उसने कहा ठीक है जी। वो चले गए। तो उल्लू उस बस्ती के बादशाह से मिला और उसको कहा कि ये तोता तो दूसरी बस्ती का है, मैं इसी बस्ती का हूँ, आपके इलाके का रहने वाला हूँ, तो ये आप मेहरबानी करें मेरे हक़ में फ़ैसला करना। फिर तोता और तोती और उल्लू जो है वो बस्ती के सरदार के सामने पेश हो गए। तोते ने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि ये तो मेरी तोती है, हम दूसरी बस्ती से आए थे और यहाँ से गुज़र रहे थे, दरख्त पर बैठे, तो उल्लू ने इस पर कब्ज़ा कर लिया और अब कहता है ये मेरी तोती है। तो उल्लू ने अपना मौक़िफ़ कहा कि ये जी, मैंने इससे लव मैरिज की है, शादी की हुई है और ये पहले यहाँ रहती थी, अब ये तोता आ गया, ये मेरी है। इस तरह से मौक़िफ़ पेश किया। तो वहाँ जो सरदार था उसने उनका मौक़िफ़ सुना और फिर उल्लू के हक़ में फ़ैसला दे दिया कि ये तोती जो है उल्लू की बीवी है। फ़ैसला हो गया। तोता गरीब रोता हुआ जा रहा था, तो उल्लू फिर उस तोते के पीछे तोती को लेकर पहुंच गया जिस जंगल वगैरह से गुजर रहा था। तो उल्लू ने उसको कहा कि ये जी, अपनी तोती साथ लेते जाएं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता था कि बस्तियां या इलाके या मुल्क उल्लू से तबाह नहीं होते, बल्कि नाइंसाफ़ी से तबाह होते हैं। अब आपने यहाँ का जो इंसाफ है वो देख लिया है कि ये आपकी बीवी थी, लेकिन बादशाह सलामत जो है उन्होंने मेरे हक़ में फ़ैसला दे दिया। तो इसी नाइंसाफ़ी की वजह से ही मुल्क तबाह होते हैं। ईरान में सिसमैनस नामी एक जज था जो गलत फ़ैसले करता था। तो फिर वहाँ के हुक्मरान ने उस सिसमैनस जज की चमड़ी उधेड़ कर उससे एक कुर्सी बनवाई, उसकी पोशिश करवाई और उसी कुर्सी पर फिर उस जज के बेटे को बतौर जज बिठाया। और इससे पूरे ईरान में ये मैसेज गया कि अगर नाइंसाफ़ी करोगे तो चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। अब इस वक्त पाकिस्तान में जगह जगह स्ट्रीट क्राइम है, लोगों के घरों में दाखिल हो जाते हैं, जेवरात नकदी लूट ली जाती हैं। बाहर सड़क पर निकलें, कोई शरीफ आदमी बाहर निकलने से डरता है कि गन पॉइंट पर आपका मोबाइल छीन लिया जाएगा, आपका बटुआ छीन लिया जाएगा, आपसे मोटरसाइकिल छीन लिया जाएगा। किसी की इज्जतें महफूज नहीं है। ख़वातीन को सड़कों पर मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। लोगों को दिन दहाड़े गोलियां मारी जा रही है। बेहिस्सी अरूज पर है। लोगों के सामने लोग दूसरे लोगों को गोलियां मार देते हैं, डंडों से पीटते हैं। दूसरे लोग देखकर, उनका तमाशा देखकर या तो वीडियो बनाते हैं या सिर्फ हंसते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी मुआशरा तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है और इस तबाही की सबसे बड़ी वजह नाइंसाफ़ी है। और नाइंसाफ़ी जहां भी अगर दाखिल होगी, हिस्ट्री देख लें, वो मुल्क तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। अगर एक अंग्रेज़ जो फ़ौज का सरबराह था
उसके मुल्क पर नेपोलियन था या शायद, उसके मुल्क पर जब हमला कर दिया गया तो उसने अपने जजों से पूछा कि क्या अदालतों में इंसाफ हो रहा है हमारी अदालतों में। उन्होंने कहा हाँ। तो उसने कहा फिर ठीक है, कोई मुल्क हमसे जंग नहीं जीत सकता। यहाँ पाकिस्तान में शरीफ लोग अपने ऊपर होने वाले जुल्म, ज्यादती, अपने बच्चों के कातलों का मुकदमा लड़ते लड़ते अदालतों में वकीलों की फीसें भरते भरते, अपने ज़मीनों पर होने वाले नाजायज़ कब्ज़े की मुकदमा लड़ते लड़ते बाप मर जाते हैं, दादा मर जाता है, फिर उसका बेटा लड़ता है, फिर उसका बेटा लड़ता है, आखिर पर थक हार कर वो मुकदमा छोड़ जाते हैं। वकीलों की करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की फीसें भर भर कर, अदालतों के चक्कर लगा लगा कर, या तो वो फिर दुश्मनों से सुलह सफाई कर लेते हैं या मुकदमे की पैरवी ही छोड़ जाते हैं। इस सब की वजह नाइंसाफ़ी है। हमारे जजेस साहबान, जिनका मोराल इंतहाई डाउन हो चुका है, उन्होंने इतने नाइंसाफ़ी से फैसले किए हैं, रिश्वत लेकर, पैसे लेकर, सिफारिश की बुनियाद पर, कि इस वक्त हमारी अदालतें तबाह हो चुकी हैं। हमारा इंसाफ का निज़ाम ज़ीरो हो चुका है, कोई अदालतों पर यकीन ही नहीं करता। और इस वक्त नाइंसाफ़ी अरूज पर है, और इतनी अरूज पर पहुंच चुकी है कि अगर इस वक्त जजेस साहबान कोई इंसाफ पर मबनी फ़ैसला देते भी हैं तो उनको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। परवेज़ इलाही साहब का केस देख लें, जज साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, उनको ज़मानत दी, वहाँ के आईजी को, तमाम इदारों को ये कहा कि आप इसको घर छोड़ कर आएँ, और अगर इसको किसी ने दोबारा पकड़ने की कोशिश की किसी भी मुकदमे में जो जहरी या छुपे हुए हैं, तो उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। लेकिन परवेज़ इलाही साहब को रास्ते में ही किडनैप कर लिया गया, इदारों ने उठा लिया और उसको इस तरह से लटकाया हुआ था कि आप उसका अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। इससे हमारे अदालती निज़ाम का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हद तक ये गिर चुका है हमारा निज़ाम, कि कोई इस पर अब बिलीव ही नहीं करता। जजेस साहबान की अब कोई बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद ही अपनी साख को खुद ही ख़त्म किया है, अपने हाथों से ख़त्म किया है। अब अगर ये कोई फ़ैसला करते भी हैं तो जो ताकतवर लोग हैं वो इनके फ़ैसले मान ही नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को इतना गिरा लिया है, इतना गिरा लिया है कि अब इनकी गिरावट की इंतहा पहुंच चुकी है, नाइंसाफ़ी की इंतहा पहुंच चुकी है। अब अगर ये कोई फ़ैसला मेरिट या इंसाफ पर करते भी हैं तो कोई उसको तस्लीम नहीं करता। इस वक्त पाकिस्तान जो है उसमें मुकम्मल तौर पर अनारकी है, कोई अदालतें नहीं हैं, कोई अदालतों के जजेस को नहीं मान रहा, कोई इनके फ़ैसलों को तस्लीम नहीं कर रहा, और इसकी सारी वजह इनकी अपनी गिरावट है। पिछले 76 साल से इन्होंने नाइंसाफ़ी पर मबनी इतने फ़ैसले दिए हैं, इतना जुल्म किया है कि अब इन्होंने अपनी साख खो दी है। अब अगर ये कोई फ़ैसला इंसाफ पर भी करते हैं तो कोई उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये अदालतों का इंसाफ का जनाजा उठ चुका है, बस अब सिर्फ़ और सिर्फ इसका दफन होना बाकी रह गया है। और चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि अदालतों को ताले लगाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर एक कफन लटका दें, जिससे ये मैसेज जाए कि अदालतें जो है वो दफन हो चुके हैं और हमारा इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, और पाकिस्तान की कौम और अवाम किसी और जगह से रजू करे इंसाफ के लिए, जहाँ पर अब उनको इंसाफ नहीं मिलने वाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिर्फ़ और सिर्फ इन्ना लिल्लाहि पढ़ने को दिल करता है, और पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तानी अवाम की बेहिस्सी पर रोना आता है। और इस बेहिस्सी की वजह नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी ने मुआशरे को बेहिस बना दिया है। लोग इस जुल्म बर्बरियत से सह सह कर बेहिस हो चुके हैं। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला
کوئی پاکستان کے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کرے۔ اللہ حافظ۔